रॉयल एनफील्ड की बाइक्स पर ये कोड क्यों होता है और आज मैं आपको अफ्रीका की महिलाओं का एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूं जिसे देख आप भी दंग जरूर रह जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आज आप इस पूरी दुनिया की सबसे पहली कलर वीडियो फुटेज को देखने वाले हैं। ऐसे दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रिमेंडस फैक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको बताया कि कोई भी सी एनिमल या फिर फिशेस दूसरी फिशेस या फिर एनिमल से कोऑर्डिनेट करने, अपने शिकार को अपने झांसे में फंसाने या फिर उनसे दूर भागने के लिए अपनी बॉडी से एक बेहद ही यूनिक केमिकल को रिलीज करते हैं जिसको कि बायोलुमिनेसेंस केमिकल के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर दोस्तों सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है कि हम कभी भी इस केमिकल को अपनी नेकेड आई से देख ही नहीं सकते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि यह केमिकल सिर्फ और सिर्फ समुद्र में काफी ज्यादा गहराई में जहां पर सनलाइट भी नहीं पहुंच पाती है उसी एरिया में कैमरा के थ्रू ही रिकॉर्ड किया जा सकता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस दुनिया में कुछ चुनिंदा ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी भी सी एनिमल को उस केमिकल को अपनी बॉडी से रिलीज करता हुआ देखा होता है। तो अगर ये रेयर है तो इसका इस चैनल पर आना तो जरूर बनता है। तो चलिए दोस्तों आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता हूं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें अलग अलग सी एनिमल्स के द्वारा उसी बायोलुमिनेसेंस केमिकल को अपनी बॉडी से रिलीज करता हुआ दिखाया जा रहा है, जिसमें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि कोई भी सी एनिमल कितने अमेजिंग वे में इस ग्लोइंग केमिकल को अपनी बॉडी से रिलीज करता है। तो ये वीडियो क्लिप अपने आप में अमेजिंग जरूर है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसी चीज को हम ह्यूमन भी लाइट की फॉर्म में अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं और इस चीज से पर्दा इस सीरीज में मैं बेहद ही जल्द उठाने भी वाला हूं। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको इनिशियल स्टेज पर डिज्नी के द्वारा बनाए जाने वाले साउंड इफेक्ट्स के बारे में बताया था, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इनिशियल स्टेज पर इन तरीके के एनिमेटेड कार्टून्स को कैसे बनाया जाता था? एंड इफ यू आर थिंकिंग कि ये बेहद ही आसान था तो बिलीव मी आप गलत हैं। असल में दोस्तों इन तरीके के एनिमेटेड कार्टून्स को बनाने के लिए सबसे पहले बहुत से स्केच आर्टिस्ट के द्वारा हर सीन और सिचुएशन के हिसाब से कैरेक्टर और बैकग्राउंड के स्केचेस को बनाकर तैयार किया जाता था, जिसके बाद उन सभी स्केचेस में सीक्वेंस के हिसाब से मैनुअली कलर को भरा जाता था। अब इन सभी पेंटिंग्स को एपिसोड की स्क्रिप्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्रेम दर फ्रेम चेंज करके इनकी स्टिल फोटोग्राफ्स को क्लिक किया जाता था। यानी कि अभी मैं बैठा हुआ हूं, ये एक फ्रेम है, मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया, ये दूसरा फ्रेम और अब ये तीसरा फ्रेम। ठीक इसी तरीके से इनकी स्टिल फोटोग्राफ्स को क्लिक किया जाता था, जिसके बाद उन सभी हजारों फोटोग्राफ्स को उसी सीक्वेंस में एक के बाद एक लगाकर कंप्यूटर के थ्रू फास्ट वे में स्लाइड किया जाता था, जिसकी वजह से स्क्रीन पर हमें हमारा फेवरेट कार्टून कैरेक्टर जंप करता हुआ या फिर आगे चलता हुआ दिखाई देता था। यानी कि ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि एक 10 से 15 मिनट के एनिमेटेड एपिसोड को बनाने के लिए लगभग 3 से 4 हजार स्केचेस को बनाकर उनकी लगभग 2 से 2,500 फोटोग्राफ्स को क्लिक करना पड़ता था। एंड बिलीव मी ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। सच में आज इन हार्ड वर्किंग आर्टिस्ट के लिए दिल में इज्जत और ज्यादा बढ़ गई। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है कि अफ्रीका के नॉर्थ नामीबिया के कुनेन प्रांत में रहने वाली हिम्बा ट्राइब की महिलाओं को अफ्रीका की सबसे ज्यादा खूबसूरत महिलाएं माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये महिलाएं अपनी इसी खूबसूरती को मेंटेन रखने के लिए अपनी पूरी ही जिंदगी नहाती तक नहीं है। और अगर आपको ये चीज शॉकिंग लग रही है तो थोड़ा सा ठहर जाइए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा कि ये महिलाएं ना सिर्फ नहाती नहीं है बल्कि अपनी पूरी ही जिंदगी अपने हाथ तक को पानी से नहीं धोती। असल में दोस्तों इस ट्राइब की एक प्रथा के अनुसार इस ट्राइब की सभी महिलाएं अपनी पूरी जिंदगी ना ही नहा सकती हैं और ना ही वो अपने हाथ पैरों को पानी से धोकर उनको साफ कर सकती हैं। इन सब के बदले ये महिलाएं अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए एक खास तरीके के हर्बल लिक्विड की स्मोक लेती हैं। और ये प्रथा अपने आप में काफी ज्यादा अजीबोगरीब जरूर है, जहां पर एक लेडी अपने पूरे ही जीवन काल में सिर्फ भाप लेकर ही अपने आप को फ्रेश रखती है। एंड फिर भी इन महिलाओं को अफ्रीका की सबसे ज्यादा खूबसूरत महिलाएं भी माना जाता है। तो अब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन कौन इस प्रथा को विंटर सीजन में अपनाने वाला है। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों क्या आपको पता है कि 22 मार्च 1899 में इंग्लैंड के एडवर्ड रेमंड टर्नर के द्वारा इस पूरी दुनिया की सबसे पहली कलर वीडियो फुटेज को पेटेंट कराया गया था, जिसमें बेसिकली कुछ बच्चे गार्डन में खेलते हुए नजर आ रहे थे। तो ये तो बात हो गई ज्ञान की। अब बात करते हैं रेयर चीज की। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो फुटेज दिख रही है उसको इस पूरी दुनिया की सबसे पहली पेटेंट की गई कलर वीडियो फुटेज माना जाता है, जिसको कि साल 1899 में एडवर्ड के द्वारा पेटेंट कराया गया था। तो अभी कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों इस वीडियो क्लिप को देखिए जहां पर एक गिलास के सामने एक ही डायरेक्शन में बनाए गए 2 एरोस को रखा जाता है, लेकिन जैसे ही एक इंसान के द्वारा इस गिलास को आधा पानी से भरा जाता है तो उनमें से एक एरो हमें कुछ इस तरीके से बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में बना हुआ नजर आता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? असल में दोस्तों इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है।
असल में दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी लाइट एक सीधी बीम के रूप में किसी भी मटेरियल में ट्रेवल करती है, लेकिन दोस्तों लाइट की एक यूनिक टेंडेंसी भी होती है, जिसके चलते हुए अगर वो अपने ट्रेवलिंग मटेरियल को चेंज करती है तो वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है। फॉर एन एग्जांपल, अगर लाइट सिंपली एयर में ट्रेवल करती है तो वो कुछ इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन के रूप में ट्रेवल करती है, लेकिन जैसे ही ये लाइट एयर से किसी भी ग्लास में एंटर करती है तो ये ग्लास के एंट्री पॉइंट पर कुछ इस तरीके से हल्की सी बेंड हो जाती है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए लाइट जितनी बार भी अलग अलग मीडियम में एंटर करती है वो उतनी बार ही एक सर्टेन एंगल पर बेंड हो जाती है। लेकिन यहां पर भी एक सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है हाई इंडेक्स मटेरियल और लोअर इंडेक्स मटेरियल में। असल में दोस्तों जो भी हाई इंडेक्स मटेरियल जैसे कि वाटर होते हैं वो लोअर इंडेक्स मटेरियल जैसे कि एयर की तुलना में लाइट को ज्यादा शार्प एंगल पर बेंड करते हैं। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए जैसे इस खाली ग्लास को पहले एरोस के सामने लाया जाता है तो ये हमें कम एंगल पर बेंड हुए नजर आते हैं, लेकिन दोस्तों जैसे ही इस ग्लास के अंदर पानी को डाला जाता है ग्लास के अंदर से गुजरने वाली लाइट पानी की वजह से और ज्यादा बेंड हो जाती है। अब क्योंकि ये ग्लास एक कर्व्ड ग्लास है तो वो उस लाइट बीम को कर्व्ड वे में बेंड करना शुरू कर देता है। परिणाम स्वरूप हमारी वो लाइट बीम वाटर की वजह से ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल बेंड हो जाती है और हमें ये एरो कुछ इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में बना हुआ नजर आता है। एंड गेस व्हाट, आप इस चीज को अपने घर में भी ट्राई कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि चींटियों की एक बेहद ही अजीब सी आदत होती है जिसके चलते हुए अगर कोई भी चींटी चींटियों की कॉलोनी में मर जाती है तो बाकी की चींटियां तुरंत ही उसकी बॉडी या फिर वेस्ट को अपनी कॉलोनी से बाहर निकालकर फेंक देती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि चींटियों की यही साफ सफाई की आदत कभी कभी उन्हें काफी बुरा भी फंसा देती है। मिलिए एकैंथैस्पिस पेटैक्स से। असल में दोस्तों ये एक एसेसिन बग है जिसका फेवरेट फूड चींटियों का ब्लड होता है और उसको पाने के लिए एक बेहद ही स्मार्ट मूव को भी अपनाता है। असल में दोस्तों ये बग किसी भी चींटियों की कॉलोनी में घुसकर एक या फिर दो चींटियों को मारकर उनकी स्किन पील करके उनको अपने ऊपर कुछ इस तरीके से पहन लेता है, जिससे बाकी की चींटियों को ऐसा लगने लगता है कि मानो उनकी साथी चींटी का देहांत हो गया है और वो उसकी बॉडी को अपनी कॉलोनी से बाहर निकालने के लिए खुद ब खुद ही इस बग के पास आ जाती हैं। परिणाम स्वरूप ये बग उन चींटियों को भी मारकर उनकी स्किन को भी पहन लेता है और ये सारा ही प्रोसेस एक चेन की तरह काम करने लगता है। एंड इन द लास्ट ये बग सिर्फ एक जगह बैठे ही बैठे आधे से ज्यादा चींटियों की कॉलोनी को साफ कर देता है। सच में नेचर ने हर किसी को कुछ ना कुछ सुपर पावर्स तो जरूर दी हैं। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों आपने हॉकी में यूज होने वाले रोलर ब्लेड्स को तो जरूर देखा होगा जो कि यूजुअली अब आपको बहुत से लोगों के द्वारा पहने हुए भी नजर आते हैं। असल में दोस्तों इन तरीके के रोलर ब्लेड्स में एक के पीछे एक व्हील्स को कुछ इस तरीके से बेहद ही अलाइंड वे में लगाया जाता है, जिसकी वजह से ये रोलर ब्लेड्स ऑर्डिनरी रोलर स्केट्स की तुलना में किसी भी प्लेयर को ज्यादा स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन तरीके के रोलर ब्लेड्स को बनाने का आइडिया इन्वेंटर को किससे देखकर आया? नहीं तो चलिए आज मैं आपको इतिहास के पन्नों में लेकर चलता हूं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसे साल 1923 में शूट किया गया है। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन साल 1923 में बेहद ही छोटे टाइम पीरियड के लिए कुछ इस तरीके के सिंगल व्हील रोलर स्केट्स को बनाकर तैयार किया गया था। बट क्योंकि इनका ये सिंगल व्हील ना ही प्लेयर्स को फ्लेक्सिबिलिटी दे पाता था और ना ही स्पीड को, जिसके चलते हुए आगे चलकर कभी भी इन तरीके के रोलर स्केट्स को कभी भी मार्केट में उतारा ही नहीं गया। और इसी कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट करते हुए साल 1980 में स्कॉट एंड ब्रेनन को एक आइडिया आया और उन्होंने कुछ इस तरीके के मल्टी व्हील शूज को बनाकर तैयार किया जिनको उनके द्वारा नाम दिया गया रोलर ब्लेड्स। सो फाइनली अब आप रोलर ब्लेड्स की असली हकीकत भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों आपने भी अपने फ्रेंड्स के साथ ये प्रैंक तो जरूर किया होगा जहां पर आपने अचानक से ही उनके ऊपर किसी भी ब्लैंकेट को डाल दिया होगा और आप उनको हिट करके वहां से भाग गए होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी कॉन्सेप्ट को बेहद ही नेचुरल वे में एक स्पाइडर अपने शिकार को पकड़ने के लिए भी करती है। असल में दोस्तों इस स्पाइडर का नाम डिनोपिडाई है, जिसको कि नेट कास्टिंग स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि यूजुअली ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये स्पाइडर अपने शिकार को फंसाने के लिए अपने वेब को कुछ इस तरीके से पहले से ही अपने हाथों में बुनकर रखती है। अब जैसे इसका शिकार इसके इस वेब के ठीक नीचे पहुंचता है तो ये कुछ इस तरीके से इस वेब को शिकार के ऊपर डालकर उसको कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ उठा लेती है, जिसके बाद ये बेहद ही आसानी से शिकार को अपना फूड बना लेती है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये स्पाइडर और इसके शिकार करने का तरीका यूथ के प्रैंक से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड लगता है।
वैसे बहुत से लोग इस प्रैंक को कंबल परेड भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों पिछले दिनों एक व्यूअर के द्वारा इंस्टाग्राम पर मेरे को एक वीडियो क्लिप भेजी गई, जिसमें जैसे एक इंसान के द्वारा कांच की बोतल के अंदर एक पेपर स्ट्रिप को जलाकर उसके ऊपर एग को रखा जाता है, तो वो कुछ इस तरीके से खुद ब खुद ही बोतल के अंदर चला जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है नहीं पता, तो डोंट वरी, मैं हूं ना। असल में दोस्तों जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब भी हम एयर को गर्म करते हैं तो उस हीट को पाकर एयर के मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो रैपिडली अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं। तो दोस्तों अब होता कुछ ऐसा है कि जैसे एक जलती हुई कागज की स्ट्रिप को बोतल के अंदर डालकर उस बोतल के मुंह को एक एग से बंद किया जाता है, तो वो जलती हुई स्ट्रिप बोतल के अंदर मौजूद एयर या फिर गैसेस को काफी ज्यादा गर्म करना शुरू कर देती है। अब दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी फ्लेम को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि कुछ ही सेकंड्स जलने के बाद जैसे ही बोतल के अंदर की ऑक्सीजन खत्म होती है तो वो फायर बुझ जाती है। फायर के बुझते ही बोतल के अंदर का टेंपरेचर रैपिडली डिक्रीज करता है। टेंपरेचर के कम होते ही बोतल के अंदर मौजूद एयर या फिर गैसेस का वॉल्यूम भी उसी हिसाब से कम होने लगता है, जिसकी वजह से बोतल के अंदर बनती है एक खाली जगह, और यही खाली जगह के कारण बोतल के अंदर बनता है वैक्यूम। और इसी वैक्यूम या फिर खाली स्पेस को भरने के लिए एटमॉस्फेरिक एयर तुरंत ही बाहर से बोतल के अंदर की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देती हैं। परिणाम स्वरूप वही इस एग को बोतल के अंदर कुछ इस तरीके से धकेल देती हैं और हमें देखने को मिलता है एक बेहद ही अजीब सा एक्सपेरिमेंट। सो फाइनली अब आप इसके पीछे की रियल साइंस भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 6। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ब्रेन को बेवकूफ बनाना कितना ज्यादा आसान है? नहीं तो चलिए मैं आज आपको बता देता हूं कि ह्यूमन ब्रेन को बेवकूफ बनाना काफी ज्यादा आसान होता है, और उसी का ही जीता जागता एग्जांपल है 3D फायरवर्क्स ग्लासेस। असल में दोस्तों इन तरीके के ग्लासेस के अंदर होलोग्राफिक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके तहत एक नॉर्मल लाइट को अलग अलग कलर्स की लाइट में ब्रेक करने के साथ साथ उस लाइट को अलग अलग शेप्स में भी बेंड करके आपकी आंखों तक पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन को ऐसा लगने लगता है कि मानो उसके सामने मौजूद लाइट कोई सिंपल लाइट नहीं बल्कि एक बेहद ही यूनिक सी चीज है। अब इसी चीज को एक्सपीरियंस कराने के लिए मैं अभी आपको 2 वीडियो क्लिप्स दिखाने वाला हूं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक ऑर्डिनरी फायरवर्क्स को जलता हुआ दिखाया जा रहा है, लेकिन जैसे इन तरीके के ग्लासेस को पहना जाता है तो कहानी कुछ और ही हो जाती है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है असल में ये वही वीडियो क्लिप है जो अभी से चंद सेकंड पहले आपने देखी थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है कि इस वीडियो क्लिप को उसी 3D फायरवर्क ग्लासेस को कैमरा की लेंस के सामने रखकर रिकॉर्ड किया गया है, और आप इस वीडियो क्लिप में उन्हीं ग्लासेस की मदद से उसी सिंपल फायरवर्क्स को एक बेहद ही नए और यूनिक अंदाज में भी देख सकते हैं। तो ये चीज अपने आप में लाजवाब जरूर है। अब कौन कौन दिवाली पर अपने दिमाग को बेवकूफ बनाने के लिए इन तरीके के ग्लासेस को खरीदने वाला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको बेहद अजीबोगरीब स्पोर्ट्स तो दिखाई हैं, और उसी की तस्वीर दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा स्पोर्ट दिखाने वाला हूं जिसे देख आपका मन भी लुढ़कने के लिए जरूर करेगा। असल में दोस्तों इस स्पोर्ट का नाम चीज रोलिंग स्पोर्ट है, जिसको कि साल 1986 से इंग्लैंड में आधिकारिक तौर पर खेला जा रहा है। असल में दोस्तों इस स्पोर्ट में एक हिल के ऊपर से अप्रोक्सीमेट 3 से 4 किलो की एक राउंड शेप में बनाई गई चीज की रेप्लिका को लुढ़काया जाता है, जिसे पकड़ने के लिए कुछ प्लेयर्स पहाड़ी के ऊपर से नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से रोल करना शुरू करते हैं, एंड इन दी लास्ट जिसके हाथ में वो रोलिंग चीज आ जाता था उसे इस गेम का विनर भी घोषित किया जाता था। बट क्योंकि इस रोलिंग चीज की स्पीड अप्रोक्सीमेट 110 किलोमीटर पर आवर के आसपास की होती थी, तो इसको पकड़ने में काफी ज्यादा प्लेयर्स इंजर्ड भी हो जाया करते थे, और यही वो कारण था जिसकी वजह से आगे चलकर इस गेम के कुछ रूल्स में चेंजेस लाए गए, और अब पहाड़ी से नीचे फिनिश लाइन तक जो भी प्लेयर सबसे पहले पहुंचता है उसे इस गेम का विनर घोषित किया जाता है, एंड एज अ प्राइज उसे मिलता है एक फ्रेश चीज का टुकड़ा। मतलब ये सारे ही कारनामे सिर्फ और सिर्फ एक चीज के टुकड़े के लिए किए जाते हैं। वाह। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों आपने वीआर बॉक्सेस या फिर बहुत सी ऐसी डिवाइसेस को तो जरूर देखा होगा जिसमें पोर्टेबल टीवी को आपकी आंखों के सामने चलाया जाता है। बेसिकली दोस्तों इस तरीके की टेक्नोलॉजी को प्रेजेंट डेट में मार्केट में फ्यूचर की टेक्नोलॉजी बनाकर पेश किया जा रहा है। अब क्योंकि ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है और इसको मैंने कवर किया है तो मेरे रेगुलर व्यूअर तो समझ ही गए होंगे। जी हां दोस्तों, क्या आपको पता है कि इसी टेक्नोलॉजी को इतिहास में ऑलरेडी इन्वेंट किया जा चुका था। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन साल 1967 में एहतिशान अहमद के द्वारा इस पूरी दुनिया के सबसे पहले पोर्टेबल टीवी को बनाकर तैयार किया गया था, जिसमें किसी भी व्यूअर के सिर को कुछ इस तरीके से उसके अंदर डाला जाता था और उसके बाद उसकी आंखों के सामने भी सेम वही विजुअल्स चलाए जाते थे जैसे कि प्रेजेंट डेट में वीआर बॉक्स में हमारी आंखों के सामने चलाए जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उस समय टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा कॉस्टली होने की वजह से ये पोर्टेबल टीवी कभी भी ज्यादा लोगों तक पहुंच ही नहीं पाए,
और इसी कारण इस कॉन्सेप्ट को ठंडे बस्ते में भी डाल दिया गया। तो अभी कह सकते हैं कि प्रेजेंट डेट में जो बड़े शौक से हम वीआर बॉक्सेस पहनते हैं, हकीकत में वो टेक्नोलॉजी भी इतिहास की ही निकली। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में मॉर्फन नाम का एक बेहद ही रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर भी मौजूद है। असल में दोस्तों इस डिसऑर्डर में सस्पेक्ट की बॉडी कुछ इस तरीके से बेहद ही लंबी और थिन ग्रो करती है। असल में दोस्तों ये डिसऑर्डर हमारी बॉडी के कनेक्टिव टिश्यूज को काफी बड़े अमाउंट में इफेक्ट करता है, जिसके चलते हुए हमारे कनेक्टिव टिश्यूज का डेवलपमेंट जितना होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा और गलत शेप में होता है। परिणाम स्वरूप सस्पेक्ट के हाथ, पैर, उंगलियां और यहां तक कि आईबॉल्स भी काफी ज्यादा थिन हो जाती हैं। और इसी डिसऑर्डर का जीता जागता प्रमाण है एक स्पेनिश एक्टर जेवियर बोतेट, जिन्होंने अपनी इसी कमी को एक्टिंग के थ्रू अपनी ताकत में कन्वर्ट कर दिया है। और ये एक परफेक्ट एग्जांपल है जो हमें ये बताता है कि किसी भी सिचुएशन में अगर इंसान कुछ भी ठान ले तो वो उसको बेहद ही आसानी से कर सकता है। फैक्ट नंबर 2। दूसरे वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में इंडियन फोटोग्राफर ऐश्वर्या श्रीधर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड जीतने वाली भारत की सबसे पहली महिला बन गई हैं। सच में गर्व होता है इंडियन यूथ पर। फैक्ट नंबर 1। रॉयल एनफील्ड की बाइक पर इन तरीके के कोट्स क्यों लिखे जाते हैं? असल में दोस्तों बात अगर रॉयल एनफील्ड क्लासिक सिग्नल्स एडिशन की जाए तो आपको उस बाइक के फ्यूल टैंक पर ये दो अलग अलग कोट्स देखने को मिलते हैं। अब इन कोट्स के पीछे की सच्चाई जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर कंपनी के द्वारा इन तरीके की बाइक्स को मार्केट में उतारा ही क्यों गया है। असल में दोस्तों कंपनी के द्वारा हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस को ट्रिब्यूट देने के लिए इन तरीके की बाइक्स को मार्केट में उतारा गया है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए ये एडिशन आपको सिर्फ दो ही कलर्स में देखने को मिलता है। पहला एयरबॉर्न ब्लू, जिसको कि इंडियन एयरफोर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया है, और दूसरा स्टॉर्म राइडर सैंड, जिसको कि हमारी इंडियन आर्मी को ट्रिब्यूट देने के लिए उतारा गया है। अब दोस्तों बात अगर इस ट्राई कलर 49 नंबर की जाए तो यहां पर यह कोड रॉयल एनफील्ड और इंडियन आर्म फोर्सेस के बीच एसोसिएशन को दिखाता है, जहां पर दोस्तों ये दिखाने की कोशिश की गई है कि साल 1949 में सबसे पहली बार रॉयल एनफील्ड और इंडियन आर्म फोर्सेस के बीच एसोसिएशन को किया गया था, और साल 1949 के बाद से ही इंडियन आर्मी रॉयल एनफील्ड के द्वारा बनाई गई मोटरसाइकिल्स का इस्तेमाल कर रही है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस कोड को ट्राई कलर में प्रिंट किया गया है। अब दोस्तों बात अगर इस बाइक के फ्यूल टैंक पर लिखे गए दूसरे कोड्स की जाए तो यहां पर RE रॉयल एनफील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो वहीं इसके बाद आगे लिखे गए ये नंबर्स इन बाइक्स की मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी को दर्शाते हैं। यानी कि अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो बाइक दिख रही है वो इस एडिशन में मैन्युफैक्चर्ड हुई 2549वीं बाइक है। यानी कि इस बाइक के बाद जो भी बाइक प्रोड्यूस की गई होगी वो इस एडिशन की 2550वीं बाइक होगी। एंड इन द लास्ट दोस्तों अब बात अगर तीसरे कोड की जाए तो वो तीसरा कोड आपको देखने को मिलता है इस बाइक के रियर व्हील के पैनल पर, जहां पर आपको कुछ इस तरीके का TP28 कोड देखने को मिलता है। असल में दोस्तों इस कोड का नाम सिर्फ और सिर्फ बाइक के टॉर्क को बताना होता है, जहां पर दोस्तों इस कोड का ये मतलब है कि ये बाइक 4000 आरपीएम पर 28 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। सो फाइनली अब आप इस बाइक के ऊपर लिखे गए कोड्स का असली मतलब भी जानते हैं। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।